हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रॉश स्टडी। इस टॉपिक ऑफ डिस्कशन में हम बात करेंगे अबाउट क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट जो कि एक बहुत बड़ा मास मूवमेंट था और इसको भारत छोड़ो आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। ये कंसीडर किया जाता है थर्ड लार्जेस्ट मास मूवमेंट आफ्टर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एंड सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि क्विट इंडिया मूवमेंट क्यों शुरू हुआ, इसके क्या कॉजेस थे और इसके क्या रिजल्ट्स रहे, क्या कंक्लूजन्स रहे। सो स्टे विद अस बिकॉज देयर इज अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस। बट बिफोर वी बिगिन, अब आप रॉश स्टडी के साथ घर बैठे तैयारी कर सकते हैं वेरियस टेस्ट, कॉम्पिटिशन्स और एग्जाम्स के। हमारे लेक्चर्स का पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम चैनल रॉश स्टडी को सब्सक्राइब करें और हमको फॉलो करें ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च किया गया बाय महात्मा गांधी ऑन अगस्त 9, 1942, जिसका सेशन हुआ इन बॉम्बे ऑन अगस्त 8, 1942 ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। और इस मूवमेंट को भारत छोड़ो आंदोलन या अगस्त मूवमेंट के नाम से भी जाना जाता है। क्विट इंडिया मूवमेंट का एम था ब्रिटिश रूल का एंड इन इंडिया। यहाँ पर लोगों को कहा गया डिसओबे करने के लिए लॉज जो कि बनाए गए थे बाय द ब्रिटिशर्स, बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च करने के पीछे क्या रीजंस थे, क्या कॉजेस थे, व्हाई क्विट इंडिया मूवमेंट वाज लॉन्च। तो क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च करने के पीछे एक तो रीजन था क्रिप्स मिशन का फेल हो जाना। क्रिप्स मिशन जो कि भेजा गया था फ्रॉम द ब्रिटेन टू इंडिया और इस मिशन को हेड कर रहे थे सर स्टेफर्ड क्रिप्स। ये बेसिकली इंडिया में आया था इंडिया को डोमिनियन स्टेटस देने के लिए, मींस सेमी इंडिपेंडेंस स्टेटस देने के लिए। बट इसको इंडियन नेशनल कांग्रेस और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग दोनों ने ही मिलकर इसको रिजेक्ट कर दिया, बिकॉज यहाँ पर कोई भी बात नहीं की गई थी अबाउट द ट्रांसफर ऑफ पावर फ्रॉम इंडिया बैक टू ब्रिटेन। और क्विट इंडिया मूवमेंट का प्राइमरी रीजन था सेकेंड वर्ल्ड वॉर। यूरोप में एक बार फिर से पुराने ग्रुप्स के बीच में वॉर छिड़ गई। एक तरफ थे जर्मनी, इटली एंड जापान और दूसरी तरफ था यूके, फ्रांस, रशिया एंड यूएस। जर्मनी वाले ग्रुप का नाम था एक्सिस पावर और यूएस ब्रिटेन वाले ग्रुप का नाम था अलाइड पावर। तो ब्रिटेन जो कि एक अलाइड पावर था और इंडिया ब्रिटेन की एक कॉलोनी था, तो यहां पर खतरा था बीइंग अ ब्रिटिश कॉलोनी। एक्सिस पावर मींस जापान जर्मनी वाला ग्रुप अटैक कर सकता है ऑन इंडिया। तो इसके चलते महात्मा गांधी ने ब्रिटिशर्स से कहा कि इंडियंस अपनी प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व करने के लिए कैपेबल हैं, आपकी यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है और आप भारत छोड़ दो। बट इसके रिस्पॉन्स में ब्रिटिश की कॉलोनियल गवर्नमेंट ने कांग्रेस को बैन कर दिया, इंपॉर्टेंट लीडर्स को भी अरेस्ट कर लिया गया। और इन सब इवेंट्स के चलते इंडिया के कॉमन पीपल को इन इवेंट्स ने काफी प्रोवोक किया, जिसके चलते थ्रू आउट इंडिया क्विट इंडिया मूवमेंट का नारा गूंजने लगा और एक साथ डिमॉन्स्ट्रेशंस लॉन्च कर दिए गए बाय द इंडियन पीपल टू डिसलॉज द ब्रिटिश गवर्नमेंट फ्रॉम इंडिया, ब्रिटिशर्स को इंडिया से बाहर निकालने के लिए, जिसके रिएक्शन में 5 महीने के अंदर अंदर बहुत सारे लोग मारे गए। 70,000 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया बाय द ब्रिटिश पुलिस एंड आर्मी। बट यहाँ पर इंडियंस के साथ इस रूथलेस बिहेवियर के चलते फिर भी इंडियंस ने इस मूवमेंट को कंटिन्यू रखा थ्रू आउट द सेकेंड वर्ल्ड वॉर और क्विट इंडिया मूवमेंट एक मास डिमॉन्स्ट्रेशन में कन्वर्ट हो जाता है। क्विट इंडिया मूवमेंट के चलते नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल काफी स्ट्रांग बना। तो ये था इस पूरे टॉपिक का एनालिसिस। आशा करता हूं यहाँ आपको काफी कुछ जानने को मिला। थैंक्स फॉर लिसनिंग। ओके, बाय।